हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो ऑनेस्टी बेस्ड है। तो ऑनेस्ट होना चाहिए तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ऑनेस्टी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक जॉब है, एक डिफ़िकल्ट फीलिंग है, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत सारे पैरामीटर पे होती है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पे ऑनेस्टी मेंटेन करना मतलब आसान नहीं होता है। जब होते हो तो आपको अपनी स्टडी में ऑनेस्टी मेंटेन करना आसान नहीं होता है। जब आप फ्रेंड में होते हैं तो वहाँ पे ऑनेस्टी मेंटेन करना आसान नहीं होता है। तो लोग ना ऑनेस्टी को मेंटेन नहीं कर पाते, या कई लोग तो ऑनेस्ट होते ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि क्या ही होगा ऑनेस्ट होने से, चलता है, चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक बार वो एटीट्यूड आ गया ना कि ऑनेस्ट वाला, अगर एटीट्यूड आ गया, ऑनेस्टी आपके पास इनसाइड में होना चाहिए। शो करने के लिए ऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, इनसाइड में आपके पास ऑनेस्टी होना चाहिए। और कोई भी 100% ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से होना जरूरी है। अगर ऑनेस्ट से हो तो ये पहला स्टेप स्टार्ट होता है कि यस, यू आर टू गुड पर्सन। तो ऑनेस्टी अपने आप से जब स्टार्ट होती है तो हम एक बार अगर हम अपने प्रॉमिस कर लिए तो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी जरूरी है। जैसे प्रॉमिस किए कि ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, कोई आइडियल पर्सन तो होता, परसेंटेज बड़ा चाहिए, 90% होना चाहिए कि हम अपने से कुछ प्रॉमिस किए। हम अगर कि हम एक साल, पिछले एक साल, अगर मैं 5 साल की बात भी करूं, लास्ट 1 ईयर की बात करें कि हम कितनी ऑनेस्टी रखे अपने आप से। दूसरे से तो रखते भी नहीं, दूसरे के साथ तो हम ऑनेस्टी उतनी नहीं रखते, शो करते लेकिन रखते नहीं है। चाहे रिलेशनशिप में हो, कितने ही आप ऑनेस्ट होंगे, मैं मतलब सब लोग जानते हैं अपने बारे में, ऐसा कौन होगा जो खुद के बारे में नहीं जानता। चाहे अपने स्टडी को लेके, चाहे और के लोगों को लेके, इतनी ऑनेस्टी नहीं मेंटेन करते आप। खुद के बारे में बात की जाए, चलो खुद पे बात आती है, तो आप अपने आप से कितने प्रोमिसेस किए, तो कितनी ईमानदारी से वो प्रोमिसेस किए, ऑनेस्टी कितनी के साथ मेंटेन किए, तो आपको समझ आएगा कि सर मैं तो सर 10%, कुछ लोग 20%, 50% से बहुत कम होंगे, ज़्यादा बहुत कम लोग होंगे जो 50% से ज़्यादा ईमानदारी से अपने साथ किए गए जो प्लान उसको एग्जीक्यूट किए होंगे, अपने से किए गए जो प्रोमिसेस होंगे उसको किए होंगे। तो इंसान अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। और जब अपने आप से आप ऑनेस्ट नहीं होते और फिर आप सोचते हो कि सर इस ज़िंदगी का मज़ा नहीं है सर, फिर सर मैं सर सक्सेसफुल कैसे होऊंगा, सर मैं रिच पर्सन कैसे बनूंगा, सोसाइटी में मेरी वैल्यू कैसे होगी सर, मस्त मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। अरे जब आपकी ऑनेस्टी खुद से, अभी तो पब्लिक की बात ही छोड़ दो, जब आपकी ऑनेस्टी जो आप अपने से प्रोमिस करते हो उसको भी फॉलो नहीं करते, आपकी ऑनेस्टी 50% से कम है, तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी से कि आप 1% या 2% लोगों में आ सकते हो। भाई आप 1% या 2% लोगों में तब आ सकते हो जब आपकी ऑनेस्टी का परसेंटेज 99 और 98% हो। 50% या उससे कम ऑनेस्टी को फॉलो करके आप 1 या 2% में आ सकते हो, इसके लिए तो लक चाहिए, इसके लिए तो भगवान का वरदान चाहिए भैया, है ना। उसके सिवा तो नहीं हो सकता। तो मेरे को लगता है आपको जितना आप डिजर्व करते हो, अगर आपकी वादे को ईमानदारी से 40% निभाते हो तो आपको ज़िंदगी में 40% चीज़ें ही मिलेगी। अब आप सोचते हो कि मैं दुनिया के 1-2% समान ज़िंदगी जीऊँ, 1%, 0.1%, 0.01% इन लोगों के समान ज़िंदगी जीऊँ, तो 0.01% ज़िंदगी जीने के लिए आपकी ऑनेस्टी 99.99 होना चाहिए भाई। अब आप बोलोगे सर इतना 0.01% नहीं हो पाएगा, दोनों चीज़ कैसे हो पाएगी। मतलब 50% में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 99.99%, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई मैथ्स होता है क्या, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है। आपको अगर कुछ चाहिए तो ये उसके लिए इतना आपको करना पड़ेगा एफर्ट, उसमें कमी नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं कि आप पहला स्टेप तो है कि अपने आप से ऑनेस्टी मेंटेन करो, बढ़ाते जाओ। अगर 50% तो स्टार्ट करो, 50 से 90 नहीं होता एक साथ, 60, 55, 65, 70, 80, 85, 90 ऐसे करके परसेंटेज बढ़ेंगे। और परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ आप बेटर बनते जाओगे। जैसे जैसे बेटर बनते जाओगे, आपके जो ड्रीम है, आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपके प्लान है, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक रीच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आप वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम अपने अराउंड में भी कितना ऑनेस्ट है, क्योंकि कर्म तो कर्म है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100% एकदम ऑनेस्ट पर्सन हूँ कि मैं कभी कुछ
कि नहीं करता हूँ, या मैं अपने साथ किए वादे पूरा फॉलो करता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 100% एकदम फॉलो ही कर पाता हूँ, आसान नहीं है। फिर आप बाकी लोगों से कितने ऑनेस्ट है वो भी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, वो भी, क्योंकि आप लोगों से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आप लोग भी ऑनेस्टी के साथ नहीं रहेंगे, एक दिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, सभी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलो वो बात की बात है, अच्छा इंसान बुरा इंसान हो तो बात की बात है, अपने ऑनेस्टी की बात करते पहले तो, किए गए प्रोसेस को ईमान से कितना आप निभाते हो, उस पर पहले फोकस कीजिए, फिर अगला स्टेप देखेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो ऐसे इंडिया के मैं बारे में बात करते रहूँगा, और आप अपने कमेंट्स करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, डे बाय डे बेटर बनाइए। हम लोग भी ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को बेटर बना सकूँ, हम मिलकर ट्राई करेंगे कि हम एक गुड सोसाइटी क्रिएट कर सकें, और उसमें एक हमारा गुड कंट्रीब्यूशन हो, एक अच्छा सिविलियन जैसे होते वैसे हम बन सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।